हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। काली हवेली का रहस्य भाग 2। शापित आत्मा। राहुल के गायब होने के बाद गांव में डर का माहौल और भी गहरा गया। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अवनी, राहुल की छोटी बहन, उसे आखिरी बार देखने के लिए गांव आई। उसे यकीन था कि उसका भाई मरा नहीं है। कुछ तो है जो उसे हवेली की ओर खींच रहा है। अगर राहुल ने डर को चैलेंज किया था तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, अवनी ने ठान लिया। अगली रात पूर्णिमा थी। हवेली की खिड़कियों से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी और हवेली जैसे उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अवनी ने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। लेकिन अवनी डरती नहीं थी। उसके हाथ में था तांबे का एक त्रिशूल जो एक तांत्रिक ने उसे दिया था। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर धूल जमी थी और खून के धब्बे थे। अवनी ने जैसे ही उसे खोला, हवेली गूंज उठी। चीखें, कराहें और फिर एक औरत की आवाज। मुझे जलाया गया था जिंदा। मैं इस हवेली में बसी हूं और जो भी आएगा वो मेरी पीड़ा झेलेगा। डायरी से पता चला उस औरत का नाम शशिबाला था। एक जमाने में वो इसी हवेली में रहती थी। उसे चुड़ैल कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले उसने हवेली को शाप दिया, जो भी यहां आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। अवनी को समझ आ गया, राहुल की आत्मा अभी तक यहां कैद है। वो त्रिशूल लेकर हवेली के तहखाने में गई। वहां एक आईना रखा था, वही जिसमें राहुल की आंखें थीं। अवनी ने मंत्र पढ़ा और त्रिशूल से आईने को तोड़ दिया। एक जोरदार चीख के साथ हवेली कांपने लगी। दीवारें गिरने लगीं और एक परछाई हवा में विलीन हो गई। कुछ देर बाद हवेली पूरी तरह शांत हो गई। राहुल की आत्मा आजाद हो चुकी थी। सुबह अवनी बाहर निकली। हाथ में थी डायरी और दिल में थी एक नई कसम। अब शशिबाला की सच्चाई सबको बतानी होगी, ताकि कोई और उसकी हवेली का शिकार न बने। अवनी गांव लौट चुकी थी। उसके पास अब वो डायरी थी जो शशिबाला की जिंदगी और मौत की असल कहानी बयान करती थी। उसने ठान लिया था कि वो इसे सबके सामने लाएगी, ताकि शशिबाला की आत्मा को सच्चा मोक्ष मिल सके और गांव को उसका डरावना अतीत पता चल सके। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। रात को जब वह डायरी पढ़ने लगी, तभी उसके कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और अचानक डायरी के पन्ने खुद खुद पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। अवनी को समझ में आया, हवेली तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन शशिबाला की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसके भीतर बदले की आग अभी भी जल रही थी। डायरी के आखिरी पन्नों में एक खुफिया नाम लिखा था, पंडित दयानंद। गांव का वही पंडित जिसने सालों पहले शशिबाला को चुड़ैल कहकर जलवाया था। वह अब भी जीवित था, बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन सच्चाई से भाग रहा था। अवनी उसके पास गई। आपने उसे चुड़ैल कहा था, जबकि वो निर्दोष थी। क्यों? पंडित दयानंद की आवाज कांप रही थी, लेकिन अवनी की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई जानने की जिद थी। मैं डर गया था, पंडित फुसफुसाया। उसकी ताकतें लोगों की जिंदगी बदल रही थीं और लोग मुझसे सवाल करने लगे थे। मैंने झूठ फैलाया कि वो चुड़ैल है और लोगों ने मेरी बात मान ली। अवनी का गुस्सा अब धधक रही आग बन चुका था। तुम्हारे डर और स्वार्थ ने एक मासूम की जान ले ली। पंडित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त कमरे की हवा ठंडी हो गई। तेल का दिया भभक कर बुझ गया। एक साया कमरे में उभरा, शशिबाला की आत्मा। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि शांत था। उसने पंडित को देखा, फिर अवनी की ओर देखा, मानो धन्यवाद कह रही हो। अवनी ने धीरे से कहा, अब सब जान चुके हैं, तुझे इंसाफ मिल गया शशिबाला। आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई और फिर गायब हो गई। गांव की हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, ना कोई साया, ना कोई चीख। डर अब इतिहास बन चुका था। अवनी ने डायरी गांव के पुस्तकालय में रखवा दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।